के साथ। हे गाइस, दिस इज मी माही जैस और आप देख रहे हैं माही जैस ट्रैवल्स। दोस्तों, स्काइप वेब के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आप इस वेबसाइट से लाजमी आगाही रखते हैं। ये एक ऑनलाइन वीडियो कॉल सर्विस है। इससे आप बैरून ममालिक में या फिर अपने ही ममालिक में बैठे कम चार्जेस में और फास्ट तरीके से अच्छे तरीके से आप दूसरों से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वेब किस मुल्क की इजाद करता है, मतलब इस वेब का कौन सा मुल्क बानी है? तो आज हम सैर करेंगे शुमाली यूरोप में मौजूद एक मुल्क की, जिसका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। इस मुल्क का नाम पाकिस्तान में उस वक्त पता चला जब इस मुल्क के बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर पाकिस्तानी इस नाम से वाकिफ नहीं थे और ना ही इस नाम का वो कोई मुल्क समझते थे। ये मुल्क बाल्टिक रीजन में वाक़या है। दफा इस मुल्क में यूरोप के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का इंकशाफ हुआ था। वर्ष 2018 में डेनमार्क के बैंक की एक ब्रांच जो इस्टोनिया में मौजूद है, जिसका नाम डैन्स्की बैंक है, इसमें 235 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ था। और सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि आज तक इस पैसे के असली मालिक का पता न लग सका। इस मुल्क के मशरिक में रोज मगरिब की जानिब बाल्टिक सी और इसके जरिए समुद्री हदूद स्वीडन से भी मिलते हैं। शुमाल में फिनलैंड और जुनूब में लातविया मौजूद हैं। आज हम जानेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशंस। यहाँ जानेंगे हम इस कंट्री की हिस्ट्री। इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द वर्कर्स, मतलब अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एज ए वर्कर आते हैं तो कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस मुल्क की तारीख के बारे में। 6000 साल कब्ल मसीह के आसार देने वाला ये मुल्क शुमाली यूरोप में मौजूद है। इस मुल्क में आबाद होने वाली सबसे पुरानी आबादी को पोली आबादी कहा जाता है, जो दरियाए पोर्नो के किनारे आबाद थी। ये जगह आज भी जुनूब मगरबी एस्टोनिया में मौजूद है। इसके अलावा शुमाली एस्टोनिया में कोंडा के कस्बे के पास शिकार और माहीगिरी के 6000 साल पुराने आसार भी मिले हैं। इस मुल्क की तारीख बहुत भयानक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस मुल्क पर रशिया, डैनिश, पोलिश और स्वीडन जैसे ममालिक ने कब्जा किया था। इधर 100 कब्ल मसीह में रोमी सल्तनत का दौर शुरू हुआ। उस दौरे हुकूमत में पहली से 5वीं सदी ईस्वी तक इस मुल्क ने ज़राअत में अपना अलग ही नाम पैदा कर लिया था और यही इस मुल्क की मौशत की बुनियादी वजह भी बनी। इसी दौरान इस मुल्क की आबादी भी बढ़ती गई और लोग इधर आकर आबाद होते गए। रोमियो की हुकूमत के खात्मे के बाद इधर रोमियो से जन्म लेने वाली हुकूमतें इस मुल्क पर कब्जा करती रहीं। अगर आप इस मुल्क में आना चाहते हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें लाजमी पता होना चाहिए। स्पेशली इस मुल्क की ज़ुबान के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए ताकि आपका सर्वाइवल यहाँ पे आसान हो सके। अब हम जानेंगे इसके इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स, जिससे आपकी जनरल नॉलेज में होगा इजाफा। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैपिटल की। इसके कैपिटल का नाम तालिन। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, आबादी और रकबे दोनों के लिहाज से। की जाए इसके कुल रकबे की तो इसका कुल रकबा 45,227 मुरब्बा किलोमीटर है। बात की जाए यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली करेंसी की, यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 315 और इंडियन 92 रुपीस के बराबर है। बात की जाए इसके कॉलिंग कोड की, +372। नेशनल गेम की बात की जाए तो फुटबॉल। नेशनल एनिमल की बात की जाए तो वुल्फ। नेशनल बर्ड की बात करें तो अबाबील। अगर बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन की तो वो तकरीबन 2 मिलियन है। बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पे आबाद है। बात की जाए यहाँ पे लिटरेसी रेट यानी एजुकेशनल रेट की तो 99%। बात की जाए वीज़ा रेशो की 98.4%।
اس کا ویزا لازمی لگ جاتا ہے، اگر نہیں لگتا تو 2% چانسز ہوتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے کسی ایسی پوسٹ میں اپلائی کر دیا ہوتا ہے جس کے آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں۔ بات کی جائے یہاں پہ سیلریز کی تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ کم سے کم 4 سے 7 لاکھ روپیہ آسانی سے کما سکتے ہیں، اور اگر ورکر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ 15 لاکھ تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اس ملک میں آتے ہیں تو آپ کو کون کون سے لینگویجز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 اسٹونین۔ اسٹونین اس ملک کی آفیشیل لینگویج ہے، اور اس کے علاوہ جرمن، رشین، فینش، انگلش، اسپینش اور سویڈش جیسی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ اب بات کریں گے اس ملک کے انٹرسٹنگ فیکٹس کی، یعنی یہاں پہ ہونے والے دلچسپ حقائق کی اور اس سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتوں کی۔ نمبر 1، اس ملک کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے کیونکہ ادھر سے لوگ زیادہ تر فن لینڈ موو ہو رہے ہیں تاکہ وہ مزید بہتر زندگی گزار سکیں۔ نمبر 2، دنیا بھر میں اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ 129ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ نمبر 3، اس ملک میں ہر سال ایک دن آتا ہے جب لوگ اپنی بیویوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ریس لگاتے ہیں اور جیتنے والے کو انعامات بھی دی جاتی ہے، اور بیوی کے وزن کے برابر شراب سے بھی بطور انعام نوازا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس ملک میں عورتیں مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 5، اس ملک میں 17% آبادی مسیحت کے فرقے پروٹیسٹنٹ سے تعلق رکھتی ہے، جو اس تحریک کے باعث وجود میں آیا تھا جو پوپ سے نفرت کرنے والی تھی۔ 2000 تک مسلمان ہیں، 67% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ 4 سے 5% بدھ مت اور عیسائیت کے دوسرے فرقے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ نمبر 6، یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 2005 میں پہلی بار آن لائن ووٹنگ کا نظام بھی متعارف کروایا تھا، اور تب سے آج تک اس ملک میں آن لائن ووٹنگ ہی ہوتی ہے۔ نمبر 7، 1640 میں بننے والا چرچ جس کا نام رہولو اسٹیو چرچ ہے، لکڑی سے بنا ہوا واحد چرچ ہے، اور یہ ادھر کی ایسی واحد عمارت ہے جو صدیوں سے پرانی ہونے کے باوجود بھی اپنی اصل حالت میں۔ نمبر 8، یہ یورپی یونین کا ایسا ملک ہے جس نے آج تک سب سے کم قرضہ لیا ہے۔ نمبر 9، یہ اپنے ملک میں استعمال ہونے والی گیس 100% روس سے خریدتا ہے، مطلب اس ملک میں بالکل بھی گیس نہیں ہوتی، یہ اپنی ساری گیس روس سے لیتا ہے۔ نمبر 10، یہ اپنی ساری بجلی خود پیدا کرتا ہے، 85% بجلی یہ آئل شیل سے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 11، اس ملک کا 52% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہ یورپ کے سرسبز و شاداب ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سیاحت کو فروغ بھی اسی لیے ملتا ہے۔ نمبر 12، سیاحت کے علاوہ اس ملک کے آمدنی میں اضافہ کرنے کا باعث الیکٹرانک ڈیوائس، ووڈ اینڈ ووڈ پروڈکٹس، اس کے علاوہ فشنگ بھی ہیں۔ نمبر 13، یہ ملک پاکستان سے 4580 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ نمبر 14، یہ یورپی یونین کے امیر ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ہر سال غیر ملکی ادھر سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 15، وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے صرف 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسٹونیا کی آزادی کے تیسرے دن ہی پاکستان نے اس ملک کو تسلیم کر لیا تھا۔ 20 ستمبر 1993 میں پاکستان نے اس ملک سے اپنے سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے تھے۔ پولینڈ میں موجود پاکستانی سفیر کو اسٹونیا کا بھی سفیر سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں آنے کے لیے شنگن ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 16، کرکٹ، والی بال، ہالی بال، فٹ بال اینڈ ویٹ لفٹنگ جیسی گیمیں اس ملک میں بہت مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ
ओलंपिक्स की गेमें भी यहाँ पे खेली जाती हैं। नंबर 17, आलू, जौ और गोश्त मिलकर बनने वाली मिल्की पाउडर नामी डिश इस मुल्क की कौमी डिश है। इधर इसको सबसे ज्यादा शौक से खाया जाता है। नंबर 18, ये मुल्क पहले क्रिसमस ट्री का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। नंबर 19, ये यूरोप के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर रहना और खाना पीना बहुत महंगा है, लेकिन दूसरे यूरोपियन ममालिक की तरह नहीं। पर फिर भी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इस मुल्क में बहुत ही कम लोग आते हैं। नंबर 20, इस मुल्क में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं। लोग अमूमन अपना सफ़र साइकिल्स पर करते हैं, इसीलिए इसका शुमार उन ममालिक में होता है जिसकी हवा बिल्कुल फ्रेश है। ये ऐसा माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए करते हैं। नंबर 21, नंबर 21, ये मुल्क दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। अगर आप इस मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने पहले वाले मुल्क की शहरियत से हाथ धोना पड़ेगा। नंबर 21, इस मुल्क में जगह जगह फ्री वाईफाई भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल इसी मुल्क में इस्तेमाल होते हैं। इधर हर फर्द के पास अपना मोबाइल है। नंबर 23, इस मुल्क ने ई रेजिडेंसी भी मुतारफ कराई है ताकि कोई भी दूसरे ममालिक में अपना कारोबार कर सके। इस वक्त 800 तक कंपनियां इस मौके से फायदा उठा रही हैं। नंबर 24, ये दुनिया का पहला मुल्क है जहां कोई पाबंदी नहीं। इधर स्कूलों, घरों, दफातर और हर जगह इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और ये लोग इससे भी फायदा उठाते हैं। मतलब यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल करने की भी कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 25, इस मुल्क का 22% हिस्सा काबिले काश्त है। मतलब सिर्फ ज़राअत का काम यहाँ पे 22% हिस्से पर ही हो सकता है। नंबर 26, इस मुल्क में लोगों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद है ताकि लोग अपनी गाड़ियों में आकर आलूदगी का बाइस न बने। अब बात करेंगे यहाँ के एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मैं चंद यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे बताना चाहूँगी क्योंकि इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तालीम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू, इस्टोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस। एजुकेशन रेट की यहाँ पे हम बात करते हैं तो 99% हमें मिल जाता है। मतलब एजुकेशन काफ़ी अच्छे तक है। यहाँ के लोग बहुत ज़हीन हैं और बहुत दिल लगाकर मेहनत से काम करते हैं। इस वजह से ही तो उन लोगों ने स्काइप वेब जैसी वेबसाइट तैयार करके लाखों लोगों का भला कर दिया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरह यहाँ पे आके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर आप लोगों को मिलती है। इसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस मिलती है, मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग आपकी बिल्कुल फ्री होती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री पेंशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेड सिक लीव मिलती हैं और सबसे मज़े की बात आप लोगों को यहाँ पे कैश बोनस भी दिया जाता है। अब चूँकि ये एक शेंजन कंट्री है और शेंजन जोन के हवाले से इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। नंबर 1, लेस बजट। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के लिए, वीज़ा लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आप कम अमाउंट में ही यहाँ पे आ सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर बात की जाए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तो वहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी कम क्योंकि इसकी तो आबादी ही बहुत कम है, जो कि अप टू 2 मिलियन है, पूरे 2 मिलियन भी नहीं है। नंबर 3, अफोर्डेबल अकोमोडेशन। आबादी कम होने की वजह से यहाँ पे अकोमोडेशन भी आपको आसानी से मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप लोगों को महंगी ही पड़ेगी अकोमोडेशन और अकोमोडेशन ढूंढना में आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4,
फ्रेंडली पीपल, यहाँ के लोग बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं गैर मुल्कियों के साथ, जिसकी वजह से उनके लिए एडजस्टमेंट आसान हो जाता है। नंबर 5, वीज़ा रेशो, जैसे कि मैंने बताया था 98 पॉइंट है। नंबर 6, लेस पॉपुलेशन, अगर लेस पॉपुलेशन है किसी भी मुल्क की तो इसका मतलब है कि आपकी तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। लेस पॉपुलेशन का इन्वर्स रिलेशन होता है अच्छी चीज़ों के साथ। नंबर 7, शेंजन कंट्री, अगर ये शेंजन जोन में आ गया तो इसका मतलब है कि आप 26 कंट्रीज़ में बाय कर सकते हैं। ना सिर्फ आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाय बसेस जा सकते हैं, बोट्स के जरिए भी दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और ना सिर्फ वहाँ पे जा सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, उधर जाके सेट हो सकते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की नेशनलिटी हासिल करके वहाँ पे सेट भी हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। नंबर 8, मोर जॉब्स, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो जॉब्स ढूंढना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा जॉब्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। नंबर 9, पार्ट टाइम जॉब्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं और अपनी फ़ी खुद निकाल सकते हैं, अपने खर्चे खुद निकाल सकते हैं, अपने घर वालों पे डिपेंड नहीं होंगे, बल्कि उनको खुद यहाँ से मनी कमा कर सेव करके पीछे भेज सकते हैं। नंबर 10, कैन ब्रिंग इंडिपेंडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने साथ अपने इंडिपेंडेंट को ला सकते हैं। अगर कोई लड़की आती है तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को ला सकते हैं, अगर कोई लड़का आता है तो वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी आ सकता है। नंबर 11, रेजिडेंसी, किसी भी कंट्री में आकर अगर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी कंट्री के कुछ कवानीन होते हैं और टाइम जोन होता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंसी के अप्लाई करने के लिए। नंबर 12, नेशनलिटी, सेम जिस तरह एक क्राइटेरिया आपको देते हैं रेजिडेंसी के लिए, उसके बाद आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है नेशनलिटी के लिए। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपको नेशनलिटी भी दे दी जाती है। नंबर 13, हाई क्वालिटी ऑफ डिग्री, अगर आप यहाँ पे यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो जाहिर है इसकी डिग्री एक्सेप्टेबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आपको कम बजट में एक अच्छी डिग्री भी मिल रही है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब बात करेंगे वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए सारे बेनिफिट्स होंगे, चूँकि वो स्टडी के लिए नहीं आ रहे हैं इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकते हैं और ना ही उनको एक अच्छी डिग्री मिलेगी, अलबत्ता उनको अच्छी सैलरीज लास्ट में मिल सकती हैं और बाकी वो शेंजन जोन में कहीं भी जाके सेट हो सकते हैं। उनको सारे फ़ायदे मिलेंगे जो सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में लास्ट में बताइएगा। आप अगर चाहते हैं कि किसी और कंट्री पे सेम वीडियो बनाई जाए जो आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा करें तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।